अपन कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वो बीच में छोड़ने के बाद क्या नुकसान होते हैं, और उसको कंटिन्यू करते हैं उस काम को तो उसके फायदे क्या होते हैं। बेसिकली आज ये कंटेंट्स है ना, जो कि हमारा एक मित्र था, तो उसने बताया कि आप तो भाई वीडियो बनाने लगे हो, आपके वीडियोस भी चल रहे हैं और यूट्यूब चैनल भी आपके सब्सक्राइब भी बढ़िया हो रहे हैं, तो आपको क्या मतलब आलस नहीं आ रहा है क्या? मतलब आपके वीडियोस कम चलते होंगे तो आपको ये लगता नहीं है कि यार चैनल कैसे ग्रो करेगा, कैसे मतलब कोई वीडियो देखेगा भी नहीं देखेगा? तो वो उससे मैंने पूछा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो बोला कई बार मैंने कई काम स्टार्ट किए, मैं बीच में ही छोड़ देता हूँ अगर मुझे लगता है कि ये नहीं चलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं उस भाई को भी समझाऊंगा और आप लोगों को भी समझाऊंगा, आप लोगों को भी समझाऊंगा, क्योंकि कोई भी काम होता है ना, उसको 0 से 100 तक ले जाने में ये समझो कि इतना पसीना बहाना पड़ता है कि लोग उस मेहनत को कवर नहीं कर पाते हैं और उसको बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है? आप एक काम की, मैं यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम की बात कर रहा हूँ। आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो या जॉब, जॉब वाले बंदे होते हैं वो बीच में जॉब करते हैं 10-15 दिन उनका मन लगा, या 1 महीने या 2 महीने, 2 महीने या 3 महीने की सैलरी लेके, अपनी पगार लेके उनका जी भर जाता है और उनको एरिटेशन होने लगती है, अपने आप को चिढ़ने लगते हैं और वो घर भागने लगते हैं। तो उससे उनके नुकसान ये होता है कि वो अपने कैरियर को तबाह कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, जो जॉब वाले बंदे होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, उनका ये नुकसान होता है कि अपनी जॉब को वो दूसरी जगह जाएंगे तो उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो काउंट नहीं होता है। अपना एक्सपीरियंस काउंट होता है एक ही जगह आप, एक ही जगह आप कंटिन्यू लग के काम करिए। जो आपका एक रिज्यूम होता है ना, रिज्यूम, जो आपका रिज्यूम बना होता है, तो उसमें जब भी आप एचआर के पास इंटरव्यू देने जाएंगे, जब इंटरव्यू देने जाएंगे ना एचआर के पास, तब एचआर आपको सबसे पहले क्या देखता है? सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका फेस। आप मतलब अपने आप में दुखी रहते हैं, हंसते हैं, क्योंकि आज की डेट में जॉब में अपने चेहरे पर एक ग्लो आना चाहिए, मतलब एक अच्छा हंसता हुआ एक चेहरा होना चाहिए। वही लोग इस जॉब में, आज की डेट में जॉब में सक्सेस हैं, क्योंकि जो डल फेस होते हैं, जो वीक रहते हैं, उनको लोग कम पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो अपने आत्मा से खुशी नहीं है तो वो काम में कैसे खुशी हो पाएंगे, तो इसलिए लोग उनको मिनिमाइज कर देते हैं। अगर आप अपने 1-2 महीने में अगर जॉब छोड़ देते हैं तो आपका नुकसान ये होता है कि आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो आपका जो रिज्यूम होता है उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही कम 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 काउंट होता है। 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, फिर 6 महीने, 3 महीने, ऐसे ही करके आपके 2 या 2.5 साल का एक्सपीरियंस टोटल हो जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है, जब भी आप तीसरी साल आप किसी एचआर के पास आप जॉब लेने जाते हैं तो वो ये देखता है कि आपने कहाँ कितना काम किया और कितनी लगन से किया। तो उसमें ये दिखता है कि आपने 2 महीने यहाँ काम किया, 5 महीने वहां किया, 6 महीने यहाँ किया, 1 साल यहाँ किया, फिर 3 महीने वहां किया, फिर 4 महीने यहाँ किया, तो ये हमारे यहाँ कितना करेगा। इसी वजह से फिर लोग आपको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं और जिसकी वजह से आपको घर जाना होता है। फिर कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है यार, बहुत परेशान होते हैं। तो ये होते हैं आपके नुकसान। बिजनेसमैनों का क्या होता है, पैसा लगा देते हैं। अब मैं बिजनेसमैन की बात बताता हूँ। पैसा तो लगा दिया, बिजनेस कोई भी हो, करीब 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक मिनिमम आपको रुकना ही पड़ेगा। बिजनेस कोई भी हो तुरंत नहीं चलता कि आज पैसा लगाया कल से आपका पैसा आना स्टार्ट, या इतनी सेल आना स्टार्ट हो जाएगी कि आप माला माल हो जाए। नहीं भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने कस्टमर बनाने पड़ेंगे और कस्टमर को अपना रिलेशन भी अपना बिल्डअप करना पड़ता है कि जो कस्टमर आपके कंटिन्यू आपके साथ रहें। आपके पास जो कस्टमर होते हैं उनको भी बना के रखो, जो नए कस्टमर होते हैं उनको भी जोड़ो, तो तब जाके आपका बिजनेस ग्रो करता है। कई लोग क्या करते हैं, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं और वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। यानी कि जब आपकी जब हिम्मत टूट जाती है तो बिजनेस अपने आप ही टूट जाता है। तो इसलिए याद रखो, आपको भी बिजनेस कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो याद रखो ये चीज। बिजनेसमैन लोग हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, अच्छा बिजनेस करते हो या बिजनेस करने वाले हो, तो आपको बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 6 से 1.5 साल तक, 6 महीने से 1.5 साल तक आपको समय देना ही पड़ेगा। ये आपको
बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही पता होना चाहिए कि बिजनेस को 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक आपको सारी चीजें सोचनी पड़ेगी और पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। 1.5 साल तक हो सकता है आपको फायदा ना दे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 6 महीने बाद वो आपको घाटा भी नहीं देगा। 6 महीने तक आपका पैसा आपकी जेब से भरता जाएगा और 6 से महीने जैसे ही प्लस होंगे वैसे ही आपका नो लॉस नो प्रॉफिट में हो जाएगा, जो कि वो 1.5 साल तक आपको सफर करना पड़ता है। अगर आप अपना सफर तय नहीं करोगे तो आपको मंजिल मिलेगी ही नहीं, ये गारंटी है। सफर आपको तय करना ही पड़ेगा। ऐसे ही होता है, आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हो, कोई स्टूडियो का काम करता है, कोई फेसबुक का काम करता है, कोई इंस्टाग्राम का काम करता है, कोई यूट्यूब का काम करता है, तो ये लोग बीच में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इनके ना तो कोई फॉलोवर्स होते हैं, ना ही कोई सब्सक्राइबर होते हैं, ना ही कोई शेयर करता है, ना ही कोई इनके वीडियो देखता है। तो कारण यही होता है, अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपका कोई भी चैनल, कोई भी चीज नहीं चलने वाली है, जिससे क्या होता है आपका समय भी बर्बाद होता है और आपका जो मेहनत हुआ वो भी बर्बाद हुआ। तो ये चीज याद रखो, कभी भी कोई भी चीज आपको बीच में नहीं छोड़नी होती है। अगर छोड़ना है तो उसको सक्सेस पाके ही आप उसमें रिजाइन डाल सकते हैं कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा और उस बिजनेस या कोई काम को ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन कभी बिजनेस को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी काम हो, बिजनेस हो या जॉब हो, आपको अपनी लगन से अपना काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। बहुत लोग होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान उठाने पड़ते हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो और आप भी बीच में काम छोड़ दिया। कई लोग क्या होते हैं, छोटा मोटा धंधा डालते हैं, बाहर जाके कई शहरों में जाते हैं, कोई गोलगप्पे का ठेला लगाता है, कोई फास्ट फूड लगा लेता है, कोई समोसे की दुकान, कोई कचौड़ी की दुकान। 1-2 महीने काम करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, बोलते हैं वो नहीं चल रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। तो साथ में जो लड़के लगा रखे हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। भाई कोई भी काम कर लो, आपको समय देना ही पड़ेगा। और इसमें जब तक लोग आप पर हंसेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि लोग जिस पे हंसे हैं वही लोगों ने अपनी कामयाबी हासिल कर पाई है। तो ये चीज ध्यान रखो, अगर लोग आप पर हंस रहे हैं तो ये समझो आप अपनी तरक्की की ओर भाग रहे हो। बीच में काम छोड़ने से होते ही नुकसान ही है, आपको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये समझ लो आपने पहले ही टारगेट कर लिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई जो जिम में जाता है ना, पहले तो बोलता है मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये उखाड़ दूंगा, मैं वो उखाड़ दूंगा। इससे कुछ नहीं होता है। आप कंटिन्यू जाओगे ना तो आपकी बॉडी भी बनेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी जो मसल्स वगैरह बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग जिम में जाते हैं, अपना मेंबरशिप ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, पैसा भी जमा कर देंगे, 1 हफ्ते में उनके शरीर में दर्द हुआ ना, और उसके बाद वो जिम जाना बंद। आज भी नहीं जा रहा, चलो मैं 1 घंटे लेट से चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे धीमे धीमे करके वो फिनिश हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है, आपका समय भी नुकसान हुआ, आपने बॉडी को भी पेन दिया, और उसके बाद भी आप अपने आप को बॉडी नहीं बना पाए। तो ये चीज देखो, आप गौर से सोचो और इस चीज को समझो। थैंक यू।